हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आदित्य मिड्डा फ्रॉम श्री गंगानगर। आज मैं आप लोगों से डॉग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। इस डिजीज़ का नाम है कैनाइन सार्कोप्टिक मेंज, जिसे आम भाषा में स्कैबीज भी बोलते हैं। तो ये जो स्कैबीज है ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गली में जो डॉग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। ये जो बीमारी है ये नॉन सीजनल बीमारी है। इस बीमारी का कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है। तो ये माइट से होने वाली डॉग्स की बीमारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माइट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल माइट होते हैं, जो ये स्कैबीज बीमारी करते हैं, वो स्किन के ऊपर जो लेयर होती है उसको अफेक्ट करते हैं, और जो फीमेल जो माइट होती हैं वो स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसको पेनिट्रेट करके और वहाँ पे अंडे देती है। तो ये दो प्रकार की मेल और फीमेल माइट्स होती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा अभी इसके अंदर साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो डॉग्स में बहुत बुरी उनकी जो कंडीशन है हो जाती है, इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली, एलोपेशिया, उनकी बॉडी से बाल उतरना, रैशेज, उनमें से ब्लड निकलना, ब्लैक टाइप के स्पॉट्स उनकी बॉडी में हो जाना। और ज़्यादातर ये जो आपको सिम्टम्स मिलेंगे मेंज के, वो ईयर के पास जो आपके जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, जो डॉग्स के एल्बो जॉइंट, हॉक जॉइंट, चेस्ट पर, नीचे पेट पर, ये जो भाग होता है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और जो इसके अंदर लिम्फ नोड होती हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है। तो आप जो देख रहे हैं आजकल भाई, जो डॉग्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी से वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं इस डिज़ीज़ को लेके। एक चीज़ और है, ये जो बीमारी अगर किसी डॉग में हो गई तो वो दूसरे डॉग में इजीली कांटेक्ट से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तभी अपने देखते हैं भी, अगर गली में किसी कुत्ते को मेंज है या स्कैबीज है तो वो दूसरे डॉग में अगर उसके कांटेक्ट में आया तो उसमें, फिर उस डॉग से तीसरे में, ऐसे करते करते ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट हो जाती है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले टेबलेट आइवरमेक्टिन 10 mg आती हैं, तो आप इसका कोर्स आप दे सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर। उसके साथ टेबलेट एट्रैक्स आती है 10 mg, वो दे सकते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में टेबलेट सिफेलेक्सिन आती हैं। अगर डॉग बड़ा है तो 600 mg, अगर छोटे पप में आपको नज़र आ रही है तो 300 mg की आती हैं। अगर पॉसिबल हो, अगर आप उसको बाथ दे पाएँ, उस डॉग को नहला पाएँ, तो शैम्पू पेटबेन आता है, उससे नहला सकते हैं। माइकोडिन शैम्पू आता है, बहुत मार्केट में शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कुछ करना चाहें तो रिड एक सॉल्यूशन आता है, 12.5% अमिट्राज होता है, उससे भी आप वीकली उस डॉग को बाथिंग करा सकते हैं। तो स्ट्रे डॉग में ये चीज़ें पॉसिबल कम होती हैं भी हम उसे इंजेक्टेबल या ऐसा कुछ दे पाएँ। तो सबसे बेटर ये है, ये टेबलेट्स आप मार्केट में लेके, और आपकी गली में अगर ऐसा कोई डॉग या पप आपको नज़र आ रहा है भी जिसकी पूरी बॉडी पे स्किन डिजीज़, एलर्जी या स्कैबीज है, तो आप उसे ये टेबलेट उनको दे सकते हैं। इसके बाद जो मैनेजमेंट की बात है भी, अपने को जो डॉग्स हैं उनको क्या देना चाहिए खाने को और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप डाइट मैनेजमेंट भी अच्छे से रखेंगे तो भी काफ़ी हद तक जो ये स्किन की डिजीज़ है इससे उस डॉग को रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि डॉग्स को स्वीट्स और साल्ट, यानी मीठा और नमक नहीं देना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। चॉकलेट्स कभी नहीं देनी चाहिए डॉग्स को, और चपाती और मिल्क भी कोशिश करें कि आप ना दें। अगर देना है तो बहुत ही लो क्वांटिटी में आप उसे मिल्क, और बहुत ही ओकेजनली आप रेयरली उसे कभी चपाती दें। अब बात करेंगे भी डॉग्स को क्या देना चाहिए। अगर आपके पास खुद का पेट है, डोमेस्टिक पेट है,
या जो गली में जो स्ट्रे डॉग्स हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं भी शाम को बिस्किट्स दे दिया, दूध दे दिया, चपाती दे दी, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। ये डॉग की जो बॉडी है उस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करती है ये जो चीज़ें अपने देते हैं। आपको देना क्या चाहिए, आप दही दें। कर्ड इज़ बेस्ट, सबसे बेस्ट सोर्स है। कर्ड में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम ये सभी मौजूद होता है। कर्ड दें और ये ध्यान रखें भी बिल्कुल प्लेन कर्ड, उसमें कुछ मीठा या नमक नहीं मिलाना। सेकंड है राइस, आप बॉइल्ड राइस दें। सबसे बढ़िया है दही और राइस का कॉम्बिनेशन है, ये डॉग्स के लिए बहुत सही रहता है। बॉइल्ड राइस सिर्फ आपको देने हैं, उसमें कुछ मीठा या कुछ नमक वगैरह नहीं डालना। इसके अलावा क्या दे सकते हैं, ओट, दलिया। दलिया बहुत अच्छा है, दलिया में फाइबर होता है जो उसके डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। उसके अलावा बॉइल्ड एग दे सकते हैं आप, जैसे अभी समर टाइम चल रहा है तो अगर आपको देना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आप उसे अपने कोई भी डॉग को बॉइल्ड एग दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो एग के अंदर येलो पोर्शन होता है दैट इज़ यॉक, आपको वो नहीं देना, उसको डिस्कार्ड करके ही आपको जो बॉइल्ड एग है वो डॉग को देना है। उसको निकाल दो बाहर, उसके अलावा जो अंडे का पार्ट बचता है सिर्फ वो ही आपको डॉग को देना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि यॉक के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा प्रोटीन डॉग को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़, अगर नॉन वेजिटेरियन कोई है या नॉन वेज अगर कोई देना चाहें तो बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड मटन आप उसे दे सकते हैं। कोई मसाला, कोई साल्ट कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ आप बॉइल्ड चिकन ही देना है या बॉइल्ड मटन। एमिनो एसिड्स होते हैं, ये बहुत अच्छी उसकी बॉडी के लिए रहते हैं अगर आप देना चाहें तो। फिश, बॉइल्ड फिश भी दे सकते हैं इफ़ पॉसिबल। ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा आप देना चाहें अगर स्ट्रे डॉग्स को या तो वेजिटेबल्स के अंदर आप कैरेट, गाजर सबसे बेस्ट है। गाजर आप दें, आप पालक दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, पत्ता गोभी दे सकते हैं, आप धनिया दे सकते हैं। धनिया बहुत अच्छा है, फाउल स्मेलिंग, अगर उसके मुंह से आपको बदबू आ रही है, आपको लग रहा है ऐसे भी उसके मुंह के अंदर से स्मेल आती है, तो आप धनिया दें उसे। आप खीरा भी दे सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर आप पपीता दें, पपीता बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट है पपीता डॉग के लिए, उसके डाइजेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए। एप्पल दे सकते हैं आप, अनार भी दे सकते हैं, केला भी दे सकते हैं और मैंगो भी दे सकते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। तो आजकल जैसा आप लोग सब देख रहे हैं भी हर जगह गली में जो बेचारे ये आवारा डॉग्स होते हैं ये स्केबीज़ के कारण बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। तो प्लीज़ आप इन्हें सही करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें अपनाएं। आपको अगर उनको कुछ देना है तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं ये दें, और जो चीज़ों के लिए मैंने मना किया है वो प्लीज़ डॉग्स को ना दें। पॉसिबल हो जो टेबलेट्स मैंने इसमें वीडियो में आपको बताई हैं वो आप लीजिए, और हर डॉग को कम से कम 7 से 10 दिन का ये कोर्स करवाइए। डेफिनेटली जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये इजीली क्योर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।